नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रैप करने के बाद नाम और फोटो जारी नहीं करेगी, सिर्फ विभाग का नाम और पद की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। ऐसा आदेश डीजी एसीबी का अतिरिक्त चार्ज लेते ही हेमंत प्रियदर्शी ने दिया है। आदेश में साफ किया गया है कि जब तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी फोटो व नाम मीडिया में या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिस भी आरोपी को पकड़ा जाएगा उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की रहेगी। सवाईमाधोपुर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का किडनैप कर गैंगरेप करने के मामले में 2 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिल कुमार जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों ने 24 अक्टूबर 2020 को नाबालिग का किडनैप कर नाबालिग के साथ रेप किया था। घटना को लेकर नाबालिग के पिता ने बौली थाने में आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग और गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने दोनों आरोपी मीठालाल और कालूराम मीणा को दोषी माना है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को शीतकालीन अवकाश में भी पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि यह पढ़ाई उन्हें ऑनलाइन करनी होगी। यही नहीं, उन्हें दिए गए होमवर्क की भी जांच की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया कि 10वीं, 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को ई-अधिगम टैबलेट दी जाएगी। उन्हें शिक्षकों द्वारा सभी PAL विषयों पर शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दिया जाएगा। विद्यार्थियों को होमवर्क ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी टैबलेट के इस्तेमाल करके पढ़ाई करें। होमवर्क के लिए क्लास वाइज विषयों का चयन किया गया है। विद्यार्थियों को होमवर्क देने के लिए विषयों का भी निर्धारण किया गया है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान का होमवर्क तथा 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी विषय का होमवर्क दिया गया है। भरतपुर उद्योगनगर थाना के गांव अजान में एक मिट्टी ढहने से 2 सगी बहनें मिट्टी में दब गई, जिसमें से बड़ी बहन की मौत हो गई। दोनों बहनें अपनी मां के साथ मिट्टी लेने के लिए गई थी। मिट्टी खोदते समय अचानक मिट्टी ढहने से दोनों बहनें मिट्टी में दब गई। परिजनों ने बताया कि भावना और अंजलि कुल 5 बहनें हैं। इनका कोई भाई नहीं है। भावना उम्र 22 साल और अंजलि की उम्र 18 साल, दोनों सबसे बड़ी हैं। वे अपनी मां गजना के साथ गांव में मिट्टी लेने के लिए गई थी। भावना और अंजलि दोनों मिट्टी खोद रही थी, तभी अचानक मिट्टी ढहाए गिर गई, जिसमें भावना और अंजलि दब गई। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाल RBM अस्पताल पहुंचाया, जहां भावना को मृत घोषित कर दिया। अंजलि की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रेफर किया गया है। भावना 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसने BSc की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह रीट की तैयारी कर रही थी। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। ऐसे में अब विद्यालय सोमवार को खुलेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशि कपूर ने बताया कि जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में शीतलहर की स्थिति और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए शीतकालीन को 2 दिन बढ़ाया गया है। उन्होंने 6 जनवरी और 7 जनवरी का अवकाश घोषित किया है। छात्र और छात्राएं विद्यालय नहीं जाएंगे, जबकि शिक्षक विद्यालय जाएंगे। विद्यालयों में संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रखा गया है। सरकार के खिलाफ बीजेपी जनाक्रोश महासभा का आयोजन कर रही है। इधर अलवर में जनाक्रोश महासभा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां अश्लील डांस हो रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि ये सभा के बाद किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया है। अलवर जिले के खेड़ली में जनाक्रोश महासभा का आयोजन किया गया था। इसमें दिल्ली सांसद रमेश विधूड़ी भी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा अन्य बीजेपी नेता भी मंच पर थे। तभी एक महिला स्टेज पर आई और डांस करने लगी। इस दौरान महिला डांसर ने कई अश्लील मूव्स भी किए। दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरूका का इस मामले को लेकर कहना है कि हमने कोई डांसर नहीं बुलाई। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरियाणा के नारदौल में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। नारनौल के सदर थाना में शिकायत में गांव सराय बहादुर नगर निवासी संदीप ने बताया कि उसके ही गांव के धर्मपाल ने उसको रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए प्रशांत नाम के युवक से मिलवाया।
दोनों ने मिलकर उसके खाते से बहला फुसलाकर उसके अलग अलग बैंक अकाउंट से तथा उसके साले के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकलवा लिए। काफी समय बीत जाने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली तो पैसे मांगे, मगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तथा उसको जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की रात को हुए सड़क हादसे में घायल युवक ने भी दम तोड़ दिया। युवक का गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। हादसे में उसके 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक ही गांव के 6 युवक एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन गांव से निकलते ही उनकी एसयूवी को डंपर ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी गोपीराम ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को रावतसर सरदारशिर मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव के पास डंपर और कार की टक्कर हो गई थी। हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई थी, जबकि 30 वर्षीय अशोक कुमार गंभीर घायल हो गया था। देर रात उसकी भी मौत हो गई। मृतक अशोक पल्लू स्थित टोल नाके पर कर्मचारी था। वह शादीशुदा था और उसके 3 बेटियां हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस की संख्या और उनकी उड़ानों में इजाफा हो रहा है। इस कड़ी में 6 जनवरी से एक और नई इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। ये विमान सेवा जयपुर से बैंकॉक के लिए शुरू होगी, जो सप्ताह में 7 दिन आएंगी। थाई स्माइल एयरलाइंस कल रात 2:15 बजे से जयपुर बैंकॉक की नई फ्लाइट शुरू करेगी। 154 सीटर ये विमान रोजाना रात 2:15 बजे जयपुर से बैंकॉक के लिए उड़ान भरेगा। इससे पहले ये विमान रात 1:15 बजे बैंकॉक से जयपुर पहुंचेगा। इस फ्लाइट के शुरू होने के बाद जयपुर बैंकॉक के बीच ये दूरी विमान सेवा होगी। इस फ्लाइट में जयपुर से बैंकॉक जाने के लिए लोगों को 12,500 रुपए से लेकर 16,600 रुपए तक किराया देना पड़ेगा। इससे पहले थाई एयर एशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी बैंकॉक के लिए उड़ान भरेगी। अजमेर में बुजुर्ग के पैरों की सूजन का इलाज के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग का आरोप है कि डॉक्टर ने सम्मोहित कर 35 पाइप पानी निकाला। हर पाइप का 3,500 रुपए के हिसाब से पैसा लेकर करीब 1.25 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रगति नगर पिंक गार्डन के पास कोटड़ा अजमेर निवासी 78 साल के बुजुर्ग ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों हाई ब्लड प्रेशर, शुगर व सूजन से ग्रस्त है। 19 नवंबर 2022 को उसे सम्मोहित कर धोखाधड़ी की गई। डॉक्टर आनंद पटेल अहमदाबाद नाम के एक व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।